हेलो दोस्तों, मैं अपनी सेमेस्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं। देखना प्रश्नावली 2C। यदि P देखना ये -8 इक्वल टू 0 हो तो बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा। अर्थात ऐसा ये हमें Px का मान दिया है, ये हमें Px इक्वल टू ये हमें दिया है x -3। तो हम यहाँ पे x के स्थान पर यदि हम -8 रखें तो ये शून्य कौन सा हो जाएगा, तो -8 -3 ये 11 हो जाएगा। तो अर्थात ये वाला जो पद है ये हमारा आंसर नहीं है। इसी क्रम में देखना Px इक्वल टू हमें दिया है x + 8। यदि हम x के स्थान पर कहीं ना कहीं देखना 8 रखेंगे तो ये हमारा शून्य आना चाहिए। तो P - 8 इक्वल टू देखना -8 + 8, तो इससे ये कैंसिल हो गया, अर्थात ये 0 आ गया। तो P - 8 इक्वल टू 0, अर्थात हमारा जो बहुपद होगा, अर्थात ये पद होगा जो कि इसका एक गुणनखंड होगा, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में देखना ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न 2। तो देखना ये प्रश्न जो है बहुपद x², अर्थात इसे ऐसे लिखेंगे, देखना बहुपद x² + के 8x + के 6 को x + 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। शेषफल देखना क्या होगा, तो जब भी इसका देखना इसको इससे भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, ये हम दो प्रकार से हल करेंगे। देखना जब भी इसका भाग देना हो, शेषफल ज्ञात करना हो, तो x + 4 = 0। दिस इंप्लाइज दैट ये यहां से हम x का मान निकालेंगे -4, और यह x का मान इस वाले व्यंजक में रखेंगे और देखना हम शेषफल प्राप्त कर लेंगे। तो देखना x बराबर -4x² + के 8x + के 6 और में रखने पर, देखना इसमें रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा -4 का वर्ग + 8 × -4 + के 6। तो ये -4 का वर्ग हो जाएगा, -4 का वर्ग ये 16 हो जाएगा। और देखना 8 चौक 32 -32 + के ये 6 हो जाएंगे, और 16 और 6 कितने हो जाएंगे, देखना 22 में से ये 32 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं माइनस के ये 10 निकल के आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा शेषफल होगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप इसे ऐसे देखना चाहें तो देखना x + 4 का यदि हम भाग दें तो x² + के 8x + के 6, तो देखना इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, तो कहीं ना कहीं -10 ही आएगा। कैसे आएगा ये देखेंगे। तो देखना x का x में गुणा करेंगे तो x², x का 4 में करेंगे धन 4x हो जाएगा। इसी क्रम में इसे घटाएंगे तो देखना इससे ये कैंसिल हो गया। देखना 8x में से ये 4x घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये कहीं ना कहीं देखना 4x बचेगा। देखना उतारा लेंगे 6 का तो ये हो जाएगा प्लस के, ये यहाँ हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4x धन का धन हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएंगे। ये माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा 16, और ये देखना 16 में से ये 4 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं -10। ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल है। शेष देखना कोई भी पद नहीं है, देखना अर्थात ये हमारा शेषफल होगा। तो ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न है। प्रश्न 3, x³ - 3x² + के 4x - के 12 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड हम कैसे पता करेंगे, जब भी हम गुणनखंड पता करेंगे तो ये देखना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखना गुणनखंड देखना x³ - के 3x² + के 4x - के 12। तो देखना गुणनखंड पता करने के लिए ये ऑप्शन x - 3 देखना x - 3 = 0, x = 3 यदि इस व्यंजक में रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं शून्य हो जाए तो ये एक गुणनखंड होगा। यदि इससे ये शून्य नहीं होता है तो इसको x - 1 = 0, अर्थात x का मान 1 निकल के आ जाएगा। यदि हम x का मान 1 इसमें रखें, यदि ये शून्य हो जाता है तो ये एक गुणनखंड होगा। इसी क्रम में x - 2 = 0,
और देखना x का मान ये 2 निकल के आ जाएगा। 2 मान यदि इस व्यंजक में रखेंगे, यदि यह व्यंजक यदि शून्य हो जाता है तो ये भी एक गुणनखंड होगा। तो हमें गुणनखंड पता करना है। देखना इसमें और इसमें कोई ना कोई देखना कहीं ना कहीं यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये x स्क्वायर है, यहाँ x माइनस यहाँ 3 बचे। देखना प्लस के यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे। देखना यहाँ x माइनस 4 3 12 अर्थात देखना x माइनस 3 और ये x स्क्वायर प्लस के 4। तो देखना ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। देखना ये हमारा 2 गुणनखंड हो गए, अर्थात ये हमें दिया गया है x माइनस 3, ये हमारा एक गुणनखंड इसमें कहीं ना कहीं है। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। x माइनस जो 3 है वो एक गुणनखंड होगा। इसे हम और विधि से कर सकते हैं, जैसे इसे इस प्रकार से देखना x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 3, अर्थात x का जो मान होगा यदि हम इस व्यंजक में रख दें तो यह कहीं ना कहीं शून्य आएगा इसका मान। देखना तो देखना एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12। तो देखना x के स्थान x बराबर 3 रखने पर तो ये कहीं ना कहीं शून्य आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखना 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का वर्ग प्लस 4 इंटू 3 माइनस के 12। तो ये 3 3 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 3 9 प्लस 4 3 12 हो जाएगा माइनस के 12। देखना 27 और 9 3 27 और ये प्लस के 12 माइनस के 12 और ये इससे ये कैंसिल हो गए और ये हमारा कहीं ना कहीं शून्य आ गया। अतः x माइनस 3 इसका एक प्रमुख रूप से गुणनखंड